नमस्कार दोस्तों, टीचर्स पॉइंट 24/7 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष जी के प्रोग्राम, जिसका नाम है के शॉर्ट्स, यानी कि नॉलेज शॉर्ट्स। ये जो सीरीज़ है वो उत्तर प्रदेश पीसीएस, यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ तथा लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कबाड़ नीति 2023 के बारे में, मतलब कि स्क्रैप पॉलिसी। स्क्रैप पॉलिसी क्या है, कब इंट्रोड्यूस किया गया, कब से ये लागू होगा, कब से प्रभावी होगा, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि रिसेंटली जो विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ है, इसी साल 2023 में इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया है और जल्द ही ये पॉलिसी सुचारू रूप से काम करने लगेगी। जो भी डेट सरकार द्वारा, जो भी तारीख सरकार द्वारा तय की जाएगी। तो इससे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों, अपने सर्कल्स में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि बाकी के लोग भी इस नॉलेज, इस शिक्षा का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं क्या है उत्तर प्रदेश कबाड़ नीति 2023, क्या है इसकी रूपरेखा, कब किसने पास किया, कब तक ये प्रभावी होगा, कब से लागू होगा, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं 28 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि राज्य परिवहन विभाग ने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के मानक को आधार बनाकर कबाड़ नीति लागू करने का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। शासन मतलब कि उत्तर प्रदेश सरकार को, जिसके तहत राज्य में 1 अप्रैल से नई कबाड़ नीति, नई स्क्रैप पॉलिसी लागू हो जाएगी। ठीक है, तो ये है उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से ये जो नई कबाड़ नीति है, नई स्क्रैप पॉलिसी है, ये प्रभावी हो जाएगी, लागू हो जाएगी। और कौन कौन से लोग, किस तरह के वाहन इस स्क्रैप पॉलिसी के अंदर आएंगे, उसकी भी थोड़ी सी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने सबसे पहले इस कबाड़ नीति को लागू किया था। केंद्र सरकार के बाद उत्तर प्रदेश ने भी इस कबाड़ नीति, स्क्रैप पॉलिसी को लागू कर दिया है। ठीक है, और स्क्रैप पॉलिसी में दरअसल होता क्या है दोस्तों, कि स्क्रैप पॉलिसी में आप अपने 15 साल से पुराने वाहन को कबाड़ सेंटर पर बेच सकते हैं। जैसे कि अगर कोई वाहन जो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, खराब हो गया है, काफ़ी पुराना हो चुका है, ठीक है, वाहनों की जैसे कि आपको पता होता है कि वैलिडिटी उसकी जो होती है वो 15 साल की वैलिडिटी होती है। 15 साल के बाद जो है आप उसके वैलिडिटी को रिन्यूअल करा सकते हैं। ठीक है, आप उसके पेपर को रिन्यू करा सकते हैं, जो कि अगेन आपको एक नया पेपर मिलेगा। उसके बाद उसका मेंटेनेंस, उसकी फिटनेस की जांच की जाती है और उसके बाद आपका पेपर जो है, आपके वाहन का पेपर को क्या कर दिया जाता है, रिन्यू कर दिया जाता है। लेकिन जब वाहन किसी ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि जिसके बाद आप वाहन का रिन्यूअल संभव नहीं हो सकता है या वाहन सड़क पर चलने योग्य नहीं रह जाती है, तो उस केस में आप उस पुराने वाहन को कबाड़ सेंटर पर बेच सकते हैं और ये कबाड़ सेंटर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अथॉराइज्ड होगा। क्या मानक तय किए गए हैं? आपको लगभग 22 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, 22 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको उसका दाम मिल जाएगा। वाहन के कुल वजन का 65% हिस्सा जो है वही उसका मूल वजन माना जाएगा और उस रकम का भी 90% ही आपको भुगतान किया जाएगा कबाड़ नीति के तहत। जब आप स्क्रैप पॉलिसी के तहत, जब आप सरकार द्वारा अथॉराइज्ड सेंटर पर उसको ले जाएंगे, तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। ठीक है, इस नीति को 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया जाएगा और ये किस पे लागू होगा? 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों को स्क्रैप में भेजने की तैयारी कर लिया है सरकार ने। इसमें राज्य सरकार के सभी 15 साल से पुराने वाहनों को भी कबाड़ में भेजा जाएगा। राज्य सरकार के जो गवर्नमेंट अथॉराइज्ड, जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं, जो गवर्नमेंट के वाहन हैं, उनको भी, जो 15 साल से अधिक के वाहन हैं, उनको भी यहाँ पे क्या किया जाएगा? भेजा जाएगा। इसके लिए सरकार ने 2 लक्ष्य तय किए हैं। पूरे प्रदेश में अब तक 62 कबाड़ सेंटरों पर काम शुरू हो चुका है। जो स्क्रैप सेंटर्स हैं, टोटल 12 कबाड़ सेंटरों पर काम ये
शुरू किया जा चुका है और सभी के सभी ये जो सेंटर हैं ये सभी के सभी निजी संचालक हैं, ठीक है, प्राइवेट सेंटर हैं जिनको सरकार से ऑथराइजेशन मिला हुआ है, ठीक। अब अगर और ज़्यादा बात करें तो अभी अगर हम निजी वाहनों की बात करें तो निजी वाहनों की अभी आयु सीमा तय नहीं है। क्यों नहीं तय है कि 15 साल तक आप जब आप नया वाहन खरीदते हैं तो 15 साल तक आपको उस वाहन की वैलिडिटी मिलती है। अगर आप आरसी बुक में देखेंगे तो आपकी वैलिडिटी 15 साल की रहती है और 15 साल के बाद आपको वाहन की एक बार फिर से फिटनेस टेस्ट कराना होता है, ठीक है। अगर वो वाहन फिट है तो उसका रजिस्ट्रेशन है, उसका पंजीकरण जो है वो अगले 5 साल के लिए फिर से रिन्यूअल हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही निजी व्यावसायिक वाहन जैसे ट्रक आदि का भी हर 2 साल में फिट होने की स्थिति में रिन्यूअल होता रहता है। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यह नियम समाप्त कर दिया गया है। मतलब कि एनसीआर का जो इलाका है, ठीक है, ये जो एनसीआर का इलाका है, एनसीआर के इलाके में यह नियम लागू नहीं होता है। मतलब कि अगर 15 साल पूरा हो चुका है तब फिर आपका रिन्यूअल नहीं होगा, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के कई सारे जिले एनसीआर को टच करते हैं, एनसीआर के अंदर में आते हैं। तो जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। प्लीज़ आप वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि कौन कौन से जिले हैं जो एनसीआर के अंदर में आते हैं। हमें थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि आपका अभी जो है जानकारी, नॉलेज लेवल करंट अफेयर्स का क्या है। तो इसके तहत आप प्लीज़ कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर बता दीजिए, ठीक है। हालांकि पेट्रोल चलित वाहन की उम्र 15 साल और डीजल वाहन की उम्र 10 साल जो है तय की गई है और इसके बाद इनका जो पंजीकरण है, उनका जो पेपर है वो रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। चाहे आपकी गाड़ी फिट हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको फिर उस गाड़ी को एनसीआर से बाहर ले जाकर ही आप उसको चला सकते हैं, अदरवाइज आपको उसको कबाड़ में बेच देना होगा। तो जो एनसीआर के अंडर में जो भी जिले आते हैं, ठीक है, चाहे वो उत्तर प्रदेश को हो, चाहे वो और क्षेत्र के हों, किसी भी राज्य के हों, अगर आप एनसीआर के अंदर में आते हैं तो आपके पास ये जो रिन्यूअल का ऑप्शन है, रिन्यूअल का ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। अगर आपकी पेट्रोल गाड़ी है तो 15 साल और आपकी डीजल आपका वाहन है तो 10 साल बाद आपका जो पंजीकरण है वो खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद या तो आपके पास 2 केस बचेगा, या तो आप कबाड़ में बेच दीजिए अथवा उसको एनसीआर से बाहर लेकर कहीं और किसी जगह पे चलाइए। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश भर में, ठीक है, 203 सरकारी कार्यालयों ने अब तक अपने 15 साल पुराने वाहनों की सूचना सरकार को भेज दी गई है। इसमें से 3,367 वाहन ऐसे हैं जो 15 साल से ज़्यादा पुराने हैं और सबसे ज़्यादा उसमें से ये जो वाहन है वो पुलिस विभाग के पास है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस के पास कुल 397 वाहन ऐसे हैं जो 15 साल से अधिक जिनकी एज हो चुकी है और इनमें से 366 वाहन तो 15 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं जो कि अभी तक चल रहा है, जबकि 31 वाहन 20 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। ये जो डेटा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा है उसके आधार पर हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और इसी नीति में यदि कोई अपनी 15 साल पुरानी बाइक कबाड़ में बेचता है तो उसे लगभग 2500 रुपये मिलेंगे। यदि अगर मान लिया जाता है बाइक का वजन 180 किलो है तो उसका वजन का 65% आपको दिया जाएगा। इसी के तहत यदि कोई अपनी 15 साल की पुरानी एसयूवी कार बेचता है तो उसका वजन अगर 2000 किलो है तो उसका कुल वजन 1200 किलोग्राम माना जाएगा, मतलब 65% 2000 का, और उसे लगभग 25,740 रुपये मिलेंगे, ठीक है। हालांकि स्क्रैप सेंटर से आपको एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा जिसे दिखाकर आप नए वाहन के रजिस्ट्रेशन कराने पर आपको छूट भी मिलेगी। अगर आप वाहन को स्क्रैप सेंटर में बेचते हैं, जहां पे स्क्रैपिंग होती है, अथॉराइज सेंटर पे बेचते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और जब आप नया रजिस्ट्रेशन, नई गाड़ी खरीदेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे और वो अपना प्रमाण पत्र दिखाएंगे तो आपको नए रजिस्ट्रेशन पर थोड़ी सी सरकार द्वारा छूट भी दी जाएगी। ये छूट कितनी दी जाएगी ये थोड़ा सा अभी क्लियर हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो दोस्तों ये था स्क्रैप पॉलिसी उत्तर प्रदेश कबाड़ नीति 2023। कैसा लगा आपको वीडियो, आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है।
टीचर्स पॉइंट 24/7 को सारे नोट्स, अगर आपको जितने भी वीडियोस हैं, वीडियो से रिलेटेड जो भी नोट्स चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ से सारे नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के भी माध्यम से जुड़ सकते हैं और आपको लेटेस्ट अपडेट वहाँ से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।